कि the chord joining the points having eccentric angle alpha and beta on the hyperbola, ठीक है, passes through the given point, focus, center, vertex, none of these. Alpha plus beta is equal to 3 pi. Alpha plus beta is equal to given है 3 pi. ठीक है, तो हमें बताना है कि ये किससे पास होगा, ये कॉर्ड फोकस से पास होगा, सेंटर से पास होगा, वर्टेक्स से पास होगा, नन ऑफ दिस। ट्राई करेंगे जी। अच्छा देखें क्वेश्चन में जो गिवन है, तो पहले यानी P हमारा क्या है अल्फा एंड Q क्या है बीटा। तो अल्फा P Q से पास होने वाले कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, x बाई ए इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 is equal to cos alpha plus beta by 2. This is the equation of the chord. यही होता है ना कॉर्ड का इक्वेशन, यही होता है ना कि x बाई ए प्लस कॉस अल्फा थीटा 1 माइनस थीटा बाई 2 माइनस y बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन कंडीशन है क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 पाई। ये हमारी गिवन कंडीशन है। अब इसमें हम कैसे यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के यहाँ तो आ जाएगा, ये समझ में आ गया, लेकिन ये कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालें। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस बीटा, 3 पाई माइनस बीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो यहाँ पे माइनस बीटा करें, यहाँ भी माइनस बीटा करें, तो अल्फा माइनस बीटा तो क्या होगा 3 पाई माइनस बीटा माइनस बीटा, ऐसा हो जाएगा जी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी यहाँ पे ये वैल्यू। अब देखिए अगर यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करें, यहाँ भी 2 से डिवाइड करें, ऐसे करेंगे, बात आ रही समझ में जी। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ऐसा, और ये क्या होगा 3 पाई बाई 2 माइनस बीटा, ऐसा होगा। अब इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हमें, तो इसकी अब देखिए नेक्स्ट पेज पे ये क्या हो जाएगा, अगर कॉस हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, कॉस यहाँ पे अप्लाई किया तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस साइन बीटा हो जाएगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा तो माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बीटा हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक्स बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया तो क्या हो जाएगा एक्स बाई ए एज इट जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा के जगह पे क्या होगा माइनस साइन बीटा हो जाएगा, माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 पाई, तो क्या हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 देगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स बाई ए साइन बीटा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी y बाई बी इक्वल टू एक्स बाई ए साइन बीटा। कोई दिक्कत है जी, तो ये कैसी लाइन हो गई देखो y बाई बी, तो ये b ऊपर लेके तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई ए एक्स साइन बीटा, ऐसा इक्वेशन हो गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b बाई ए साइन बीटा इंटू एक्स, ये कैसी लाइन होगी, ये किससे पास हो रही है, ये किसका इक्वेशन है
अरे एसिम्टोट का तो है ही, लेकिन ये किससे पास हो रही है लाइन, ये बोल रही किससे पास हो रही है, जो कॉर्ड है वो किससे पास होगी, y इक्वल टू साइन बीटा इंटू एक्स आ रही, यानी किससे पास हो रही है, वो सेंटर से पास करेगी। ये लाइन जो है ये कॉर्ड का इक्वेशन हो गई ना, ये हमारी यस कॉर्ड के सर इक्वेशन बिल्कुल। आई। तो ये कॉर्ड किस फॉर्म में है, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, देखो तो y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, इसलिए कॉर्ड passes through origin, origin means सेंटर, यानी सेंटर से पास करेगा। सेकेंड ऑप्शन, बात समझ में आई जी, ये यस समझ। सर। हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में? हेलो तरसान, रवि, गुरलीन, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में है कि दो कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट हैविंग द इसेंट्रिक एंगल अल्फा एंड बीटा ऑन द हाइपरबोला पासेस थ्रू, गिवन दिया गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 पाई, कंडीशन दी गई, तो कॉर्ड किससे पास होगा, फोकस से, सेंटर से, वर्टेक्स से, नॉन ऑफ दी। तो हमने पहले कॉर्ड का इक्वेशन लिखा x बाई ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 माइनस y बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 पाई, अल्फा की वैल्यू निकाला, फिर बीटा, इस प्रकार साइन बीटा की वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? अब डीपीपी की बात करते हैं, डीपीपी 2। डीपीपी 2 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन डीपीपी 2 कि if p theta 1 and q theta 2 are the extremities of any chord, of any focal chord of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, then वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, वेयर लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये हमें बताना। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, डी ऑप्शन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। कैसे करेंगे जी? सर फर्स्ट ऑप्शन गलत लिख दिया सर, नीचे ए स्क्वायर आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे, कोई बताएगा क्या तरीका होगा करने का? सर वो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 को इधर लेके ई स्क्वायर के इक्वल कर देंगे सर। हाँ जी सही है, ई स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है तो उससे वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? देखो, इफ p थीटा 1 and q थीटा 2 आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू लेमडा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है यार, अगर ये फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज है तो उससे हमारा एक इक्वेशन आया था क्या कि cos, याद है फोकल कॉर्ड का कंडीशन क्या थी कि cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 अपॉन cos थीटा 1 प्लस थीटा 2
बाई टू इजकल टू प्लस माइनस 1/e। यही आया था ना जी, प्लस माइनस 1/e आया था, याद है? यही कंडीशन आया था नहीं फोकल कॉर्ड का। हेलो, यस सर। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू E cos θ1 माइनस θ2/2 इजकल टू क्या, cos θ1 प्लस θ2/2। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 माइनस θ2/2 इजकल टू cos स्क्वायर θ1 प्लस θ2/2। कोई दिक्कत है? अब इससे कंपेयर कीजिएगा, ये लेमडा इजकल टू क्या है, cos स्क्वायर θ1 माइनस θ2/2 इजकल टू cos स्क्वायर θ1 प्लस θ2/2। लेमडा किसके बराबर है, ई के बराबर है जी। लेमडा किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो लेमडा इजकल टू क्या है, ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताइए, हाइपरबोला में ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? सर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कि नहीं, यही हो गया ना वैल्यू, दैट्स आवर आंसर। कोई दिक्कत जी इसमें, किसी को दिक्कत जी इसमें? हेलो, इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर that touch the parabola y square is equal to 4x। ठीक है, y square is equal to 4x is equal to, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स क्यू। यहाँ पे भी क्यू है जी, ठीक है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, एक्स क्यू। और सी ऑप्शन है एक्स क्यू इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई स्क्वायर। और डी ऑप्शन दिया हुआ है वाई क्यू इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या बोला है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला, इस हाइपरबोला का मिड पॉइंट, ठीक है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ये देखो यहाँ पे एक छूट गया है कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला टच द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x ईच। यानी इस हाइपरबोला के मिड पॉइंट का जो कॉर्ड है उसका लोकस निकालना है जो हमें पैराबोला को टच कर रहा है। ठीक है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला दैट टच द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ट्राई करेंगे जी, हेलो ट्राई करेंगे, कर लेते हैं सर। हाँ जी। अब देखो मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो, अगर मिड पॉइंट गिवन हो तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होती है, T is equals to S1 सर। तो T इज इक्वल टू S1 हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, H कमा के मान लीजिए और T इज इक्वल टू S1 अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और टच दी पैराबोला को टच कर रही है, ठीक है, तो पैराबोला को टच करने वाला कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे।
इस इक्वेशन को पैराबोला से टच करा देंगे। हिमांशु बहुत दिन बाद दिखे जी। हाँ जी हो गया। हाँ जी रवि, कैथरीन, हाँ जी शिवम, सोनाली, प्रशांत। हाँ जी देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे हमने मिड पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट को हमने माना लेट h k बी द मिड पॉइंट ऑफ chord, मिड पॉइंट ऑफ ए chord to the hyperbola x square minus a square minus y square upon b square is equal to 1। अब देखिए इसलिए इक्वेशन ऑफ दी chord क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ chord इज t इज इक्वल टू s1। क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू s1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखिए, तो अगर उसके अनुसार लेते हैं तो यहाँ पे हमारा हाइपरबोला की इक्वेशन क्या गिवन है, गिवन हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यही है। अब t इज इक्वल टू s1 हम अप्लाई करेंगे तो t की वैल्यू क्या होती है, एच के अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, और s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू -1। इसमें किसी को दिक्कत है जी, ये टी S1 के जगह पे ये एक्चुअली क्या होता है, टी इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ये S1 की वैल्यू होती है, ठीक है। और इसी प्रकार टी की वैल्यू होती है x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर -1, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत जी यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगी, एच के अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो हमारा कंडीशन इक्वेशन क्या बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये देखिए के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस एच के प्लस माइनस के इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y है, तो y में हम इसकी वैल्यू को अगर लिखें, इक्वेशन लिखे तो y के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो y के इक्वल टू क्या होगा, देखो एच स्क्वायर y के इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एच के, ये देखो एच के, अच्छा कहीं हमने गलती किया है, एक जगह गलती हुई, ध्यान दे, देखो यहाँ पे एच एक्स होगा, यहाँ पे देखिए एच के आ गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये देखिए यहाँ पे एच एक्स है,
क्या है, एच एक्स है, यहाँ भी एच एक्स है, यहाँ वाई के, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे एच एक्स है, तो ये देखिए अगर वाई के इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया एच एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाए के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब वाई के से डिवाइड कर दें तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इजकल टू, ये देखिए एच एक्स बाई के प्लस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे, ये हमारे किसकी कोड की इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत है, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट एच कमा के, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हमारा हाइपरबोला है उसके मिड पॉइंट, ये देखिए इस हाइपरबोला पे मिड पॉइंट के कोड का इक्वेशन ये आएगा। यहाँ पे किसी दिक्कत है जी, हेलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। हाँ जी, यहाँ अब हमारे ये कोड की इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास एक कंडीशन और दिया गया, क्या कंडीशन गिवन है वो देखो। कंडीशन ये गिवन है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द हाइपरबोला, इस हाइपरबोला का मिड पॉइंट के कोड का इक्वेशन हमने निकाल लिया। दैट टच द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पैराबोला को टच कर रहा है, यानी टच कर रहा है, यानी इस पैराबोला का ये क्या होगा, टेंजेंट का काम करेगा। बात समझ में आई, ये एक टेंजेंट है, उस पैराबोला का क्या है, एक टेंजेंट है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखिए सिंस ईटीजे टेंजेंट ऑफ द पैराबोला क्योंकि टच कर रहा है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m होगा इसके टेंजेंट की इक्वेशन। इस पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, mx प्लस a बाई m, mx प्लस a बाई m। तो a बाई m की वैल्यू हमारी क्या है ये, और m की वैल्यू क्या है h बाई k। अब आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखिए हमारी कोड की इक्वेशन दी गई है, कोड की इक्वेशन दी गई है एच एक्स बाई के प्लस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के, यही है ना जी, ठीक है। और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये दोनों सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेम इक्वेशन को, ये और ये दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए, ये देखो h बाई के इक्वल टू एम आ जाएगा, ये देखो h बाई के इक्वल टू क्या आ गया m, एंड यहाँ देखो a बाई एम है, ठीक है, तो a बाई एम के जगह पे क्या आ गया ये, एंड a बाई एम इक्वल टू क्या है, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई के, ठीक है। अब देखो m तो हमारा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो m की वैल्यू इसमें पुट करें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए नाउ m की वैल्यू क्या होगा, h बाई के इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के। इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, के ए बाई एच इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर अपॉन ए इंटू क्या होगा, एच के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब h कमा k को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x कमा y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो y के जगह वाई स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच टच द midpoint of the hyperbola, locus of the midpoint of the hyperbola which touch the parabola y square is equal to 4x. This is the required locus. हाँ जी, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है कि लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दैट टच द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जो इस हाइपरबोला के मिड पॉइंट का जो कॉर्ड है वो इस पैराबोला को
टच कर रहा है। तो पहले हमने सिर्फ कॉर्ड का इक्वेशन निकाला, तो कॉर्ड का इक्वेशन हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मिड पॉइंट हम का लोकस हमने एच कमा के माना, उससे अगर एच मिड पॉइंट का लोकस, मिड पॉइंट अगर गिवन होता है कॉर्ड का, तो इक्वेशन क्या होता है, टी इक्वल टू टी इक्वल टू एन अप्लाई किया, एच कमा के हमने माना, इससे हमारा कॉर्ड का इक्वेशन ही आ गई। कॉर्ड का इक्वेशन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है पैराबोला को टच करिए, यानी ये पैराबोला के किसका काम करेगी, ये टेंजेंट का काम करेगी। तो पैराबोला का टेंजेंट क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई ए। तो वाई बाई एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे एम है, यहाँ पे ए बाई एम कंपेयर किया और एम को हमने एलिमिनेट कर दिया, हमारे ये रिक्वायर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही है जी, वाई स्क्वायर ए इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, यही बन रहा ना सर? बी सर। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत जी इसमें? हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? हमें तो दिक्कत लग रहा है जी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बी है, बी ऑप्शन में एक एक्स क्यू कैसे आ जा रहा है, यहाँ पे एक्स क्यू है, ऑप्शन हमने गलत लिखा है क्या? सर एक्स क्यूब तो आएगा सर, इसको भी अरेंज करना पड़ेगा सर पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, बी। ठीक है, अच्छा हम उसको अरेंज कर दिया यहाँ पे इन्होंने, एक्स माइनस ए वाली वैल्यू यहाँ से लाकर इसमें पुट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया, इफ फोकल कॉर्ड of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 joins the point P pi by 3 and Q pi minus pi by 6 on it. ठीक है, then its eccentricity is, ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा जी, √3 प्लस 2 बाई √2, बी ऑप्शन है √3 प्लस 1 बाई 2, सी ऑप्शन है √3, डी ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखिए बहुत ही आसान है। इफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला ज्वाइंस पी पाई बाई 3 एंड माइनस पाई बाई 6 क्यू, 2 पॉइंट इसेंट्रिक एंगल गिवन है ऑन इट, देन द इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, P यानी θ1 की वैल्यू क्या दी गई है, पाई बाई 3 एंड Q माइनस पाई बाई 6 दी गई है। तो हमें इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है जी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ PQ इज क्या होता है, x बाई a cos θ1 माइनस θ2 बाई 2 माइनस y बाई b साइन θ1 प्लस θ बाई 2 इक्वल टू cos θ1 प्लस θ बाई 2। कोई दिक्कत है जी इसमें? यही होगा ना जी कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड का इक्वेशन यही होगा सर फोकल कॉर्ड है सर, tan वाला फार्मूला लगा दो सीधा। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, हमने कॉर्ड लिया, फोकल कॉर्ड हमने ध्यान दिया, डायरेक्ट हम tan θ वाला फार्मूला लगा देंगे। तो फोकल कॉर्ड है ना, तो कंडीशन डायरेक्ट हम अप्लाई कर देंगे, कौन सा जी, tan
θ1/2 इंटू tan θ2/2 इज इक्वल टू क्या होता है जी 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, यही वैल्यू होती है ना जी, यही होती है ना फोकल कॉर्ड की tan θ1/2 इंटू, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यू tan θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा π/6, और ये क्या हो जाएगा tan π/12, ये हो जाएगा ना π/12, ठीक है, इजकल टू 1 माइनस ई 1 प्लस ई। अब देखो π/6 की वैल्यू तो पता है, माइनस π/12 का मतलब क्या होगा 15 डिग्री हो गया ना, तो 15 डिग्री की वैल्यू भी आपको पता है। अच्छा माइनस इधर लेके चले आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो tan π/6 की वैल्यू हो गई √3, 1/√3 हमने पुट कर दिया यहाँ पे 1/√3, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो tan क्या हो जाएगा π/12, और यहाँ क्या होगा 1 माइनस ई 1 प्लस ई को इधर लेके चले जाओ तो ये क्या हो गया tan π/12 ये हो गया, और यहाँ क्या होगा e-1 अपॉन e+1 ऐसा हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। tan π/12 की वैल्यू क्या है, तो tan π/12 की वैल्यू आप लोगों को पता है, tan π/12 क्या होता है यानी 15 डिग्री, ठीक है। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू पता है ना क्या होता है, tan 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है वो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, tan π/3 की वैल्यू क्या हो गई 2 माइनस √3, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट किया 2 माइनस √3 इक्वल टू 1 e-1 अपॉन e+1, सिंप्लीफाई कर ले यहाँ पे 2e, या इसको कैसे करेंगे ऐसे ही रहने देते हैं, e इंटू 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 इक्वल टू e-1, ई को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 -1, और ये माइनस इधर आया, ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा √3 -1 -2, ऐसी बात बन गई। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा √3 - 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस √3, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर लेके चले तो √3 माइनस यहाँ पे कॉमन ले लो तो 3 माइनस √3 अपॉन यहाँ पे भी, यहाँ से भी √3 - 1 माइनस कॉमन ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू हो गई √3 कॉमन ले लिया तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1, ये कैंसिल हो गई, तो वैल्यू अब क्या आ गई, अच्छा √3 आ जा रही है जी। कहीं कोई दिक्कत है हमें लग रहा, हाँ जी बोलो जी, कहीं कोई दिक्कत है? इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, √3 + 1/2 आएगी, कोई √3 ऑप्शन ही नहीं है इसमें, देखो तो √3 है, √3 है, लेकिन कहीं तो गलती हुई है क्या? सर 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई भी करेंगे tan π/3 की वैल्यू 1/√3 से। अच्छा अच्छा हाँ, यहाँ पे 1/√3 से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, एक मिनट ये हटाओ पूरे, यहाँ पे हमारी वैल्यू है tan π/12 इंटू tan π/6 1 माइनस ई, इसको हमने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e-1 अपॉन e+1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस √3, और इसकी वैल्यू होगी 1/√3, तो क्या हो जाएगा e-1 e+1, ठीक है। अब देखें इसको इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा ये e+1 इंटू
ये देखिए 2 माइनस √3 और यहाँ पे क्या होगा √3e-1। सॉल्व कर लेंगे जी, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, हमें सॉल्व करने की जरूरत है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ई को ऐसे रखते हैं 2 माइनस √3 और यहाँ से ई की वैल्यू √3, यहाँ से हो गई √3 और ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा 2 माइनस √3, ये वैल्यू इधर लेके जाते हैं तो ई 2 माइनस 2√3 ये हो जाएगा और यहाँ देखो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, ये देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -√3 प्लस √3 तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है जी, -2 ऊपर आ जाएगा। ये देखिए तो ये वाली वैल्यू 2 कॉमन ले लेंगे तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस √3 इक्वल टू -2। अब ई की वैल्यू ये से ये कर दिए -1 और -1/√3 तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2। कैसे कर दिया देखो, ये माइनस एक बता दे रहे -1 लिया √3 -1 किया ये माइनस, अब इससे √3 प्लस -1 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा नीचे 2 आ जाएगा ऊपर आएगा, दैट्स आपका आंसर आ गया बी। हाँ जी समझ में आया जी, हेलो। हाँ जी किसी को इसमें दिक्कत है, हिमांशु, खुशी, कुलवीर, रवि, शिवम, हेलो, इसमें किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है एक्सिलरी सर्कल ऑफ हाइपरबोला 7x² - 5y² = 35 ईच। क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई थिंक यू कैन डू। ट्राई दिस क्वेश्चन जी। x² + y² = 7, ठीक है। b x² + y² = 5, c x² + y = 35, d none of these। ट्राई दिस क्वेश्चन जी। अब देखिए हमारा हाइपरबोला के इक्वेशन क्या दिया, 7x² - 5y² = 35। तो क्या हो जाएगा x² / 5 - y² / 7 = 1। ये हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला जब भी इस फॉर्म में होगा तो एक्सिलरी सर्कल क्या इक्वेशन क्या होता है, x² + y² = a² होता है। अगर ये a² है माइनस, एक्चुअली क्या होता है ये हाइपरबोला इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ना। एक्सिलरी सर्कल ये होगा हमारा एक्सिलरी सर्कल, यानी यहाँ से ऐसे हमारा एक्सिलरी सर्कल होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है, हाँ जी कितना डिस्टेंस हो जाएगा, a² यानी 5 के बराबर है। तो फर्स्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, सेकेंड ऑप्शन। कोई दिक्कत है जी इसमें, हेलो, x², क्योंकि x² / a² - y² / b², then auxiliary circle is x² + y² = a²। याद है ये जी, ये अप्लाई कर देंगे, अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट। सेकंड हो जाएगी, कोई दिक्कत जी इसमें, हेलो, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर। क्वेश्चन नंबर 5th, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5th, एरिया ऑफ एक्सिलरी सर्कल
auxiliary circle of hyperbola x square minus 10y square is equal to 20 each given by क्या हो जाएगा जी? फर्स्ट ऑप्शन क्या है 20 पाई, सेकेंड ऑप्शन क्या है 10 पाई, थर्ड ऑप्शन क्या है 5 पाई, डी ऑप्शन क्या है नॉन ऑफ दीज। ट्राई दिस क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है जी। एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑक्सिलरी सर्कल, तो पहले हम ऑक्सिलरी सर्कल निकाल देंगे, बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर अपॉन 20 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1, ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल हो गया। ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ दिस सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर के जगह पे यहाँ क्या है √20 यानी √20 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा पाई इंटू 20 यानी 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? हेलो, ये क्वेश्चन समझ में आया? एरिया पे पहले हम ऑक्सिलरी सर्कल के एरिया निकाले, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई √20 आ गई, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एरिया ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है 30, ठीक है जी। हेलो, कोई दिक्कत है इसमें? खुशी, गुरलीन? जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 6 नंबर क्वेश्चन। बहुत है सर आज के लिए। ठीक है, ठीक है, तो रहने देते हैं। करवा दो सर, ये 6th करवा दो। ठीक है जी, एक सर अभी टाइम थोड़ा है। चलो ठीक है जी, कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द auxiliary circle of hyperbola of the hyperbola 16x square minus 9y square is equal to 144, which is a chord of auxiliary circle of conjugate hyperbola each। ऑप्शन क्या गिवन है जी? फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है √7, थर्ड ऑप्शन है 2√7, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। क्या बोला? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ हाइपरबोला दी विच इज ए कॉर्ड ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। इस हाइपरबोला के ऑक्सिलरी सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, बट वो जो टेंजेंट है वो ऑक्सिलरी सर्कल के कंजुगेट हाइपरबोला का क्या है कॉर्ड, ठीक है जी, कॉर्ड है। तो गिवन इक्वेशन हमारी क्या है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, दिस इज द हाइपरबोला। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द हाइपरबोला थी, तो ऑक्सिलरी सर्कल इसका क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब बोल रहा है
इसका कंजुगेट, ये कंजुगेट हाइपरबोला इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, वाई स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा कंजुगेट हाइपरबोला, इसका क्या हो जाएगा, सर ठीक है। तो वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, दिस इज द कंजुगेट हाइपरबोला। अब कंजुगेट हाइपरबोला ये हो गया, इसकी एक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगी, इसकी एक्सिलरी सर्कल 16 आ जाएगी सर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ठीक है, अब पहले वाले सर्कल और इस वाले सर्कल, इसका और इसका ये टेंजेंट का काम करेगा ना, यानी हमारे पास ऐसा इक्वेशन, ये सर्कल हमारी ये है और दूसरी सर्कल हमारी ये है, ठीक है, ये है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चेंज कर is a chord of which is the chord of auxiliary circle of conjugate hyperbola, conjugate hyperbola का एक chord होगा, यानी ये इक्वेशन तो हमारे पास ये है और ये इक्वेशन हमारी ये है, तो इसका टेंजेंट हमें चाहिए, इसका टेंजेंट क्या है, इसका chord है ना, तो ये ऐसे बनेगा, ये देखिए तो यही चाहिए ना, यही हमारी इसकी टेंजेंट होगी ना, देखो तो यही टेंजेंट होगी, तो यही डिस्टेंस हमें चाहिए, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसकी कॉर्ड होगी ना एक्सिलरी सर्कल का, यही कॉर्ड हो गया ना ये कंजुगेट हाइपरबोला का, ये कॉर्ड की लेंथ हमें चाहिए, यानी ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5 है, क्या है, 4 है, और इधर भी क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, बट ये डिस्टेंस हमें ये चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू, यहाँ से ये डिस्टेंस आप निकाल लो, ये डिस्टेंस कितना है 3, ये डिस्टेंस कितना है 4, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 5, सही है जी कि कहीं गलती हो रही है, हेलो, हाँ जी, तो ये हो गया क्या, कोई दिक्कत है जी, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, ये देखो, एक मिनट दूसरे पेज पे हम लोग देख लेते हैं, ये पहले वाले इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका टेंजेंट दूसरे वाले का क्या है, कॉर्ड है, ऐसा, तो ये नहीं, कॉर्ड का मतलब है ये लेंथ, यानी ये टेंजेंट है, ये देखिए ये टेंजेंट हमें निकालना, यही है, इसका लेंथ हमें निकालना है, ठीक है, ये लेंथ हमें निकालना है। तो देखिए ये तो सेंटर है, इसका ये दिए, तो ये डिस्टेंस यहाँ तक 3 है, तो ये भी डिस्टेंस क्या है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ 90 डिग्री होगी, ये 3 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये 4 है, ये डिस्टेंस 4 है, तो ये डिस्टेंस हमें निकाल लेंगे और ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड या लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ, दोनों हो गया ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड, अब इसको लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ इसका माने लेंथ ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ, इसका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू √7 यूनिट, ठीक है जी, ट्वाइस ऑफ √7, ये समझ में बात आई, हेलो, कोई दिक्कत है जी इसमें, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ √7 की आंसर, हाँ जी, इज ए कॉर्ड ऑफ एक्सिलरी सर्कल ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला,
तो हमने इसका भी ऑक्सिलरी सर्कल निकाला, इसका भी ऑक्सिलरी सर्कल है कंजुगेट, और दोनों को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा कोड है फॉर दिस कोड ऑफ दिस एंड टेंजेंट, और इसके लिए क्या है टेंजेंट है। ठीक है जी।